अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। ऐसे और भी अलग अलग कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है www.letsshoot.com। तो हम शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि एनाकोंडा क्या होता है, उसे डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, और हमने ये भी जाना कि जुपिटर नोटबुक क्या होता है कि नहीं। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो जाके कृपया देख लीजिए। अगर आपने देखा है तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने एनाकोंडा डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल भी कर लिया है। अगर ऐसा है तो हम चलते हैं सर्च टैब में। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो टैप करके ढूंढ सकते हैं कि एनाकोंडा नेविगेटर कहाँ है। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर हमें दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा। ये एनाकोंडा का लोगो है। ये जब तक खुलता है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम पाइथन के अलग अलग बेसिक्स देखने वाले हैं जो हमको आगे और काम आएंगे, आगे के कॉन्सेप्ट्स हमको समझने के लिए। सारे एप्लीकेशंस लोड हो रहे हैं फिलहाल। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये अलग अलग टूल्स है कोडिंग के, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए जुपिटर नोटबुक, तो हम उसे लॉन्च कर लेते हैं। ये इंटरनेट ब्राउजर में खुल जाएगा थोड़ी देर में। यस, करेक्ट। ये जो स्क्रीन है ये आपने पिछले वीडियो में देखा है, आप जानते हैं ये जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के फोल्डर हैं। यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपके जुपिटर नोटबुक के फाइल्स कहाँ पर आपको सेव करना है। मैंने डिसाइड किया है डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। डेस्कटॉप पे मशीन लर्निंग के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाथ आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पर आप सेव करने वाले हैं आपके जुपिटर नोटबुक फाइल्स को। उसके बाद न्यू पे जाएंगे, पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे। सबसे लेटेस्ट वर्जन यही है फिलहाल, ये रहा। ये भी आप जानते हैं, इसे भी मैंने आपको पिछली बार ही बता दिया था। ठीक है, ये जो है अनटाइटल्ड 4 लिखा है। अभी तक इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया है। इस फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक कर दो। यस, यहाँ पर हम लिख देंगे मशीन लर्निंग बेसिक्स, ओके, और रीनेम कर दो। अच्छा, इस नाम से ऑलरेडी है तो मैं हिंदी कर देता हूँ। ओके, फाइन, मशीन लर्निंग बेसिक्स हिंदी। पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसे हम सेल कहते हैं, और जो भी कोडिंग हम करते हैं, कोड लिखते हैं, वो इस सेल के अंदर लिखते हैं। और जो भी कोड हम सेल में लिखते हैं उसके बाद हम रन पे क्लिक करने पे उस सेल में जो भी कोड है वो रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, और आपको ये भी बताना चाहते हैं, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि ये जो सेल है ये अभी प्रोसेस में है, यानी कि इसमें एडिटिंग हो रहा है और इसमें आप लिखने वाले हो। ठीक है, फाइन। देन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सपोज मुझे कुछ डिस्प्ले करना है तो मुझे प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक सपोज मैंने प्रिंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल में लिखना होता है प्रिंट। मुझे लिखना है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है मैं बताऊंगा आपको। मशीन लर्निंग सपोज मुझे डिस्प्ले करना है, मशीन लर्निंग लिख दिया मैंने, रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मशीन लर्निंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। आपको एक चीज ध्यान देना है, जब आप लिखते हो तो आपको कोट्स में लिखना है। देखो सिंगल कोट, आप डबल कोट में भी लिख सकते हो। प्रिंट, सपोज आपको डबल कोट में लिखना पसंद है तो आप लिख सकते हो मशीन लर्निंग रन। देखिए, आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को ऐसे आप लिखेंगे तो आपको डिस्प्ले करके दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये सिंगल कोट डबल कोट में हमने जो लिखना है वो क्यों लिखना है। जब भी आप किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहेंगे, स्ट्रिंग यानी कि एक ऐसा चीज जो सीरीज है कैरेक्टर्स का। ठीक है, जैसे कि आप मशीन लर्निंग को देख सकते हैं, ये सब क्या कैरेक्टर्स है जो एक साथ एक वर्ड बना हुआ है, एक स्टेटमेंट बना हुआ है। तो ऐसी चीजें जब लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। और उस स्ट्रिंग को जब आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखना होता है। वही अगर कोई नंबर लिखना चाहते हो, मान लो मैं यहाँ लिख देना प्रिंट, मुझे लिखना है 768। ठीक है, देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। यस, देखो आ गया है ना। तो क्या ये कोट्स में भी चलेगा? देखते हैं। प्रिंट, अब इसको कोट्स में लिखता हूं। ठीक है, 768, रन कर दो। अभी भी आ गया 768, लेकिन दिखने में ये 768 है, लेकिन ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है?
ये जो 768 है यहाँ पर जो दिखाया गया है ये एक नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो 768 है वो नंबर नहीं है, वो स्ट्रिंग है। क्योंकि जिस वक्त आपने उसको कोट्स में लिख दिया, पाइथन ने ये समझ लिया कि ये कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा ये नंबर ये स्ट्रिंग है? ये देखने में दोनों सेम लग रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान तरीका है इसको चेक करने का। मान लो आप 768 को डिवाइड करना चाहते हैं, 768 को डिवाइड करना चाहते हैं 2 से। वैसे मैं इसको रन करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे प्रिंट में लिखना है इसको। ठीक है, मैं इसको प्रिंट में लिखता हूँ, प्रिंट, यानी कि 768 को 2 से डिवाइड करके ये प्रिंट हो जाएगा, तो मिला 384। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसी तरह से ये वाले 768 को कोट्स में ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंट कोट्स के अंदर 768 और इसे डिवाइड कर लेंगे 2 से। अब देखते हैं कि ये 384 मिलता है कि नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं यहां पर एरर दिखा रहा है, यानी कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक नंबर को 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमको 384 तो मिल गया, लेकिन यहां पर जो है पाइथन इसको नंबर नहीं मानता। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि कोट्स में लिखा गया है तो पाइथन उसे स्ट्रिंग मानता है। और आपने क्या किया, किसी स्ट्रिंग को एक नंबर से डिवाइड कर दिया, यानी कि स्ट्रिंग और नंबर साथ में तो आ नहीं सकते कोई ऑपरेशन में, आपने कैसे लेकर आ गए, इसलिए पाइथन जो है उसको एरर करार कर दिया है ना। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, किसका, स्ट्रिंग और इंटीजर्स, यानी कि आप ऐसे लिख नहीं सकते। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते प्रिंट में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, यानी कि इसके जो फंक्शंस है जो डिफाइन किए गए हैं वो जैसा लिखा है, अगर वो स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स में लिखा है तो स्मॉल में लिखना होगा, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखना होगा। आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मान लो मैं कैपिटल में प्रिंट लिखना चाहता हूं, प्रिंट मशीन लर्निंग, रन करो, ये देखो यहां पर क्या आ रहा है, देखो एरर देखो क्या आ रहा है कि पाइथन जो है प्रिंट को पहचान ही नहीं रहा, क्योंकि कैपिटल में लिखा है, पाइथन पहचानता नहीं है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आया कि ऐसा लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर मान लो बोले कि नहीं ठीक है, मैं सिर्फ पहला वाले अक्षर को मैं कैपिटल में लिख देता हूं, बाकी स्मॉल में लिख दूंगा, देखते हैं क्या होता है। प्रिंट मशीन लर्निंग, रन करके देखते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि पाइथन जो है ना ही इस प्रिंट को पहचान रहा है ना ही इस प्रिंट को पहचान रहा है, क्योंकि पाइथन में प्रिंट जो है स्मॉल लेटर्स में डिफाइन किया गया है। अगर मैं स्मॉल में लिखूं, देखो जैसे मैंने स्मॉल में ग्रीन कलर में आ गया, यानी कि पाइथन उसे पहचानता है। तो अब इस पैरेंथेसिस में मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। और यहां पर मैं आपको कुछ और भी चीजें बताना चाहता हूं, ऊपर चलते हैं। आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो कोड्स में, यानी कि आपको क्या समझ आया, आपको क्या लगता है, वो आप साइड में लिख सकते हो, यानी कि जब कोई दूसरा कोई आपका कोड पढ़े तो उसको भी समझ में आ जाए कि आपको क्या करना था और आपने क्या किया है। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, यहां पर दिखा देता हूं। आप हैशटैग लिखकर कमेंट लिख सकते हैं। जब आप हैशटैग लिख के कुछ लिखते हो, पाइथन जो है पहचान जाता है कि ये कोड नहीं है, इसे एग्जीक्यूट नहीं करना है। वो समझता है कि हैशटैग लिखा है तो एक कमेंट है, तो हम इस हैशटैग लिखकर कमेंट को लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि जो आप स्ट्रिंग लिखते हो उसको प्रिंट करना चाहते हो तो आपको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ, स्ट्रिंग्स आर टेकन इन सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग्स जब लिखेंगे प्रिंट में, अच्छा टेकन इन प्रिंट फंक्शन यहाँ लिख देते हैं, टेकन इन प्रिंट फंक्शन। जब आप कोई स्ट्रिंग को आप प्रिंट फंक्शन में लिखना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, तो उसको सिंगल या डबल कोट्स में लिखना जरूरी है। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं किसी नंबर को प्रिंट करना चाहूं तो वहां पर कोट्स की जरूरत नहीं है। तो यहां लिख देते हैं, नंबर्स डजंट रिक्वायर कोट्स इन प्रिंट फंक्शन। ठीक है, जब आपको नंबर प्रिंट करना है तो कोई कोट्स डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रिंग लिखते हो तो आपको कोट्स डालना जरूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये भी समझ में आया हमको कि प्रिंट फंक्शन जो है, प्रिंट फंक्शन नहीं पूरा पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, फंक्शंस आर
और पाइथन लिखेंगे, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, आप जैसे मन चाहे वैसे लिख नहीं सकते, जैसा डिफाइन किया वैसा लिखना होगा। स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल लेटर में ही आपको लिखना पड़ेगा, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स वो चीजें होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर का मेमोरी का इस्तेमाल करके। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मुझे किसी इंसान का आप डिटेल्स को सेव करना है, ठीक है, यूज करना आगे, तो मैं सबसे पहले उसका नाम लिख देता हूं, पर्सन नेम। ठीक है, मान लो उसका नाम डिप्स है। ठीक है, अब ये तो स्ट्रिंग हुआ, इसलिए इसको कोट्स में लिखना पड़ा, यहां पर कमेंट भी साथ में लिखता हूं मैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। ओके, अब ये जो डिप्स है ये नाम इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ये जो पर्सन नेम है वो वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं रन करूंगा उसमें सेव हो गया, यानी कि अगली बार जब मैं पर्सन नाम प्रिंट करने को कोशिश करूंगा तो डिप्स ये नाम प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। प्रिंट, यहां पर मैं डिप्स नहीं लिखूंगा लेकिन पर्सन नेम लिखूंगा, पर्सन नेम। यहां पर ऊपर जैसा आपने नाम लिया होगा एग्जैक्टली वैसे लिखना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्स जो है डिस्प्ले हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर आपको एक और चीज भी समझना है कि जब आप वेरिएबल को लिखते हो प्रिंट के अंदर, तभी आपको कोट्स लिखना जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वेरिएबल्स आर नॉट नीडेड टू बी इन कोट्स इन प्रिंट फंक्शन। ओके, तो ये तो हो गया पर्सन नेम में डिप्स ये वाला नाम स्टोर कर दिया। ठीक है, और ये हमको क्या समझ में आया, ये स्ट्रिंग है, यानी कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। फाइन, इस इंसान का हम वेट कंसीडर करेंगे। वेट क्या है, वेट मान लो 57 केजीज है। ठीक है, जैसे रन करेंगे ये 57 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे प्रिंट करके कि स्टोर हुआ है कि नहीं। वेट, जैसे आप रन करेंगे 57 आना चाहिए। जी हाँ, आ गया, यानी कि ये जो 57 है ये वेट के अंदर, वेट जो है वेरिएबल है उसके अंदर चला गया। तो इस ये वाला जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, पहले वाला जो था वो स्ट्रिंग था इसलिए उसको कोट्स में लिखा गया। ये वाला नंबर है, इंटीजर है। इंटीजर किसे कहते हैं, वो नंबर जिसमें डेसिमल डिजिट्स नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसमें डेसिमल डिजिट्स हो। ठीक है, मान लो हाइट, इस इंसान का हाइट 5.4 इंचेस है मान लो। ठीक है, इसे कहेंगे फ्लोट। फ्लोट यानी कि वो नंबर जिसमें डेसिमल डिजिट्स है। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा ये हाइट के अंदर 5.4 जो है ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब मैं जब प्रिंट करके देखूंगा हाइट को तो मुझे 5.4 मिलना चाहिए। ठीक है, रन करते हैं। जी हाँ, 5.4 मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या देख लिया। तो हमने देखा कि स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, इंटीजर वेरिएबल क्या होता है, फ्लोट वेरिएबल क्या होता है। अब हम देखेंगे बुलियन वेरिएबल। बुलियन वेरिएबल वैसा वेरिएबल है जिसके अंदर दो ही वैल्यू आ सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, अगर मान लो मुझे इस इंसान का जेंडर बताना है कि ये फीमेल है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज दिस पर्सन इज फीमेल। अगर ट्रू है तो मुझे लिखना पड़ेगा TRUE, ट्रू, यानी कि सच है कि ये फीमेल है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो जो ट्रू मैंने लिखा है वो ग्रीन में है और T कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, आप स्मॉल में नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। अगर ये फीमेल नहीं है, मेल है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉल्स, तो यहाँ पर भी F कैपिटल लिखकर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम डिप्स को हम जानते हैं कि फीमेल है, मुझे ट्रू लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं रन करूंगा तो ये वैल्यू जो है ट्रू ये इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूं कि क्या ये इंसान फीमेल है, तो हमने जैसा सेव किया वैसे यहां पर आ जाएगा। ठीक है, रन करके देखो, ट्रू, फीमेल है। तो ऐसे सारी चीजें यहां पर आएंगे। ये यहां पर लिख देता हूं मैं, ये बुलियन वेरिएबल है। ठीक है, बुलियन वेरिएबल। ओके, तो चार तरीके के वेरिएबल हमने देखा,
स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, इंटीजर वेरिएबल क्या होता है, फ्लोट वेरिएबल क्या होता है और बूलियन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया। अब आगे देखेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। मान लो मुझे खुद से डेटा नहीं देना, इंफॉर्मेशन या फिर वैल्यूज नहीं देना है, मुझे जो यूजर है उससे उसका वैल्यू लेना है, या फिर वो जो वैल्यू देना चाहते हैं वो मुझे कंसिडर करना है। तो वो कैसे करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज करके। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं क्या होता है इनपुट फंक्शन। मान लो इनपुट आपको, मुझे चाहिए जो यूजर है उसका नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हाट इज योर नेम। तो ये जो है डिस्प्ले होगा ताकि जो यूजर है अपना नाम बता सके। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा देखो क्या होगा, ये देख सकते हैं मैंने जैसे जो लिखा है यहाँ पर व्हाट इज योर नेम वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक रेस्पॉन्स बॉक्स है, वहां पर जो यूजर अपना आपने नाम पूछा तो नाम बताएगा। यहाँ पर मान लो मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर केशवा इंटेनिका। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये नाम जो है स्टोर हो चुका है, लेकिन कहाँ स्टोर हुआ है ये तो बताया नहीं है, तो हमको एक वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं, वहां पर इसको स्टोर करेंगे। मैं वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ नेम। अब जो भी नाम आएगा, जो भी लिखेंगे वो इसके अंदर, ये वाले वेरिएबल के अंदर सेव होगा जिसका नाम है नेम। अब मैं इसको रन करूंगा तो दोबारा आएगा व्हाट इज योर नेम। अब मैं यहाँ पर दोबारा मैं अपना ही नाम लिखूंगा केशवा इंटेनिका। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये जो नाम है केशवा इंटेनिका ये नेम के अंदर सेव हो चुका है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो दोबारा जब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट कैपिटल में नहीं लिखना है क्योंकि पहचानेगा नहीं प्रिंट, ये वाले प्रिंट को पहचानता पाइथन, है ना। तो इसके अंदर जब मैं अभी लिखूंगा नेम, और नेम जो है कैपिटल में था इसलिए मैंने दोबारा कैपिटल में लिखा है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा नाम जो है डिस्प्ले होना चाहिए। जी हाँ, देखो डिस्प्ले हुआ है। तो ये है इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब मान लो अगला वैल्यू मुझे चाहिए हाइट क्या है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइट। ठीक है, हाइट में मुझे ये वाला वैल्यू भी मुझे यूजर से लेना है। सो इनपुट फंक्शन में डाल दूंगा, स्टेटमेंट लिखूंगा व्हाट इज योर हाइट। ठीक है, अब मुझे इसको रन करना है। जैसे रन करूंगा देखो व्हाट इज योर हाइट, मुझे इधर लिखना है सपोज मेरा हाइट 6 फीट, तो मुझे ये एंटर करना है। तो जैसे मैंने 6 एंटर कर दिया, ये हाइट के अंदर स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पर एक मजेदार चीज है जो हमको जानना है कि इनपुट फंक्शन जो है उसके अंदर जो भी वैल्यू आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 6 है ये सेव तो हो गया हाइट में, लेकिन ये फिलहाल नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है ना, आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ऊपर कि कैसे चेक करते हैं कि ये स्ट्रिंग है या फिर ये इंटीजर है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये जो 6 जो सेव हुआ है हाइट के अंदर वो नंबर नहीं है, यानी कि इंटीजर नहीं है, फिलहाल पाइथन उसे स्ट्रिंग के रूप से देख रहा है। तो अगर हमको इंटीजर के फॉर्म में इसको सेव करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। मान लो हाइट मुझे चाहिए इनपुट फंक्शन से इनपुट, और मुझे हाइट पता लगाना है व्हाट इज योर हाइट। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, तो उसको बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, इंट करके फंक्शन है। इंट फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू होता है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब मैं जो भी इनपुट फंक्शन से वैल्यू लूंगा वो पहला इंटीजर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद हाइट के अंदर सेव होगा। ये बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, इसको जैसे रन करूंगा आप देख सकते हैं दोबारा यहाँ पर व्हाट इज योर हाइट पूछा गया है, यहाँ पर मैं दोबारा 6 लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा, लेकिन इस बार ये 6 जो है स्ट्रिंग के रूप में सेव नहीं हुआ है, स्ट्रिंग जैसा सेव नहीं हुआ है, ये इंटीजर के रूप में सेव हुआ है। तो ये एक बढ़िया बात है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये भी हमने देख लिया। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको समझ में आया है। अब हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन से शुरू करते हैं। मान लो मुझे ऐड करना है 12 एंड 34, सपोज इन दोनों को ऐड करना है, मैंने लिख दिया और रन कर दिया, ये देखो आ गया ना आंसर 46 एडिशन। फाइन। मान लो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 12 माइनस 34, तो देखते हैं क्या आएगा, -22 आना चाहिए। यस, आ गया ना। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी हो गया। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 12, आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, 12 स्टार 4 यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आएगा हमको 48। यस, आ चुका है। अब हम चलते हैं डिवीजन पे। डिवीजन जो है यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 5 अगर मुझे डिवीजन यूज करना है तो स्लैश ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 2, और हम जानते हैं 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आंसर आना चाहिए। लो आ गया।
अच्छा, अगर मुझे इसको क्वोशिएंट बोलते हैं ना, क्वोशिएंट बोलते हैं। आइए क्वोशिएंट में मुझे डेसिमल यानी कि ये फ्लोट नंबर नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो भी तरीका है। 5 ये स्लैश को 2 बार ले लो, ठीक है, और फिर 2। अब देख लो, देखो आ गया ना 2। फर्क इतना है, दोनों डिवीजन है, लेकिन यहाँ पर जो क्वोशिएंट है वो डेसिमल में यानी कि फ्लोट नंबर है, लेकिन मुझे इंटीजर चाहिए तो मुझे 2 बार स्लैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये इंटीजर वैल्यू क्वोशिएंट का मिल जाएगा। फाइन। और अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। 5 आपको रिमाइंडर के लिए परसेंट ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 5 को जब 2 डिवाइड करेगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो रिमाइंडर आ गया ना मन। तो इस तरीके से आपको देखना है कि किस किस तरीके से चीज़ें अवेलेबल है। आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अगर आप डिवीजन करना चाहते हो तो उसमें भी क्वोशिएंट आपको डेसिमल में चाहिए, यानी कि आपको फ्लोट नंबर चाहिए या फिर इंटीजर चाहिए, उसके हिसाब से कर सकते हो। आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। अगर मान लो आपको किसी का पावर यानी कि सपोज 10 पावर 3 करना है, तो कैसे करते हैं? स्टार को 2 बार ले लो, 10, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशिएशन। 10 स्टार स्टार 3 यानी कि 10 क्यूब। 10 क्यूब क्या होगा? 1000 आना चाहिए। यस, देखो आ गया। मान लो 2 क्यूब करना है, तो स्टार स्टार 3, तो 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। देखते हैं 8 आता है नहीं आता। यस, 8 आ गया, है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया। अब हम देखेंगे कि ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि मान लो मैंने x का वैल्यू लिया है 2, ठीक है, और मुझे इसमें 10 और जोड़ने हैं। ठीक है, ऑलरेडी 2 है, 10 और जोड़ने, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा x इक्वल टू x प्लस 10, यानी कि x जो है उसके अंदर 10 और जोड़ दो और जो भी आएगा उसको फाइनल करके दोबारा x में डाल दो। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, x इक्वल टू x प्लस 10। अब जब आप प्रिंट करोगे तो क्या आना चाहिए आपको? ये 12 मिलना चाहिए, राइट। पहले से 2 था, 10 आपने और ऐड कर दिया, देखो 12 मिलता है क्या? यस, 12 मिला है ना। इसी को अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। x अगर पहले से 2 है, ठीक है, अगर x के अंदर 10 और प्लस करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेशन। ठीक है, अभी आप प्लस करके प्रिंट करके देखो कि x को जब प्रिंट करोगे तो क्या मिलेगा। यहाँ पर भी 12 मिलना चाहिए, ये रहा 12, मिल गया ना। फाइन देन। तो ये जो ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेशन है ये आप प्लस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तो फिलहाल प्लस के लिए किया। आप नेगेटिव सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी इस्तेमाल इसको कर सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के लिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये क्या हमको समझना है? जब आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हो तो पाइथन जो है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, यानी कि कुछ रूल्स है कि कौन से ऑपरेशंस पहले इस्तेमाल करने हैं, बाद में कौन से इस्तेमाल करने हैं, ऐसे कुछ रूल्स है। तो मान लो मैंने आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया, 3 - 2 × 5 raised to 1 + 2। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या करता है, उसके पास कुछ रूल्स है। सबसे पहले वो पैरेंथेसिस वाले को सॉल्व करता है, यानी कि जो ब्रैकेट्स में है। फिलहाल आप देख सकते हैं ब्रैकेट में कौन है, ब्रैकेट में है 1 और 2, तो वो दोनों पहले सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या सॉल्व होंगे? ऐड होने वाले, तो ऐड कर लो, तो 1 + 2 हो गया 3। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपोनेंशिएशन। अब ये किसका पावर में है? ये 5 के पावर में है, तो 5 पावर 3, ये क्या होगा? ये होगा 125। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दोनों में से कोई भी आप मान के चल सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। सो 2 × 5 क्यूब जो 125 था, टोटल कितना हो गया? 250 हो गया। ठीक है, आखिर में आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो फिलहाल यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो 3 - 250 कितना होना चाहिए? -247 ये होना चाहिए। इसके पहले कि मैं रन पे क्लिक करूं और आंसर देखूं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आएगा पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ऐसे मत करो, अच्छा सब्ट्रैक्शन दिख रहा है पहले वो कर लेते हैं, वो इजी लग रहा है। 3 - 2 कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा। जो रूल्स है उसका हमें फॉलो करना है। तो देखते हैं -247 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये रहा -247 मिल चुका। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये ऑपरेशंस फॉलो होते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही। मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए।